गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। चलते हैं क्लास 12 सब्जेक्ट फिजिकल एजुकेशन लेसन 1 पार्ट ऑफ शारीरिक पुष्टि एवं सुयोग्यता। इससे पहले हम ये जानेंगे कि शारीरिक पुष्टि एवं सुयोग्यता का अर्थ क्या होता है। शारीरिक का हमारे शरीर से होता है कि हमारे शरीर के अंदर कितनी फिटनेस है और कितनी वेलनेस है, यानी फिजिकल फिटनेस एंड वेलनेस। फिजिकल का अर्थ हो गया शारीरिक रूप से, पुष्टि का अर्थ हो गया फिटनेस, कि हमारा शरीर किसी भी कार्य को करने में कितना सक्षम है, ये जानना होती है शारीरिक पुष्टि। और कि वो किसी भी कार्य को अच्छे ढंग से, यानी जैसे कि भार प्रशिक्षण हुआ कि भाई हम 20 किलो वजन उठा सकते हैं या नहीं उठा सकते, अगर उठा सकते हैं तो वो है हमारी सुयोग्यता, कि हम कार्य को भली भांति कर सकते हैं। और अगर उसको हम नहीं उठा पाते हैं तो वो हमारी सुयोग्यता नहीं है, वेलनेस नहीं है। तो आप पुष्टि और सुयोग्यता के अंदर क्लियर हो गए होंगे, अगर नहीं होते तो आप पूछ सकते हैं। इसके बाद आता है शारीरिक पुष्टि एवं सुयोग्यता के बाद आता है शारीरिक पुष्टि के घटक एवं अंग। यानी कहने का भाव यह है कि हम फिटनेस को, यानी कोई व्यक्ति फिट है या तंदुरुस्त है या उसके अंदर फिटनेस है या नहीं है, उसकी पुष्टि के लिए, शारीरिक पुष्टि को जानने के लिए किन घटक एवं अंगों का हम अध्ययन करेंगे। वो है आपका गति, कि यदि किसी व्यक्ति के अंदर गति अच्छी है, वो किसी कार्य को शीघ्रता से कर देता है तो उसकी अच्छी पुष्टि है, शारीरिक पुष्टि है। शक्ति, अगर उसको कार्य करने में शक्ति अच्छी है, सहनशीलता है, लचीलापन है, लचक है, सुफूर्ति है, चुस्ती है, तालमेल है, संतुलन है, तो ये सभी आपके वो अंग हैं जिसके द्वारा आपकी शारीरिक पुष्टि को हम जान सकते हैं। सरल शब्दों में अगर हम कहें शारीरिक पुष्टि का अर्थ आप समझ गए होंगे। गति से अभिप्राय, गति से अभिप्राय मनुष्य की उस सुयोग्यता से है जो किसी भी स्थिति में कम से कम समय लेकर अपने कार्य को पूरा करती है। गति दूसरे शारीरिक योग्यता के अंगों जैसे शक्ति तथा सहनशीलता से भिन्न है। यह नाड़ी प्रणाली पर आधारित है। गति को साधारणतया लगभग 20% से अधिक नहीं बढ़ाया जा सकता, क्योंकि गति बहुत सारी बातों पर निर्भर होती है। भिन्न भिन्न खेलों में गति भिन्न भिन्न देखने को मिलती है। सभी खेल तेज तथा विस्फोटक मूवमेंट पर आधारित होते हैं। इसके बाद आता है आपका शक्ति। शक्ति शारीरिक पुष्टि का एक महत्वपूर्ण घटक है। शक्ति हमारे शरीर की मांसपेशियों द्वारा उत्पन्न की गई वह ऊर्जा है जिसके द्वारा हम कुछ कार्य कर सकते हैं। शक्ति को मापने के लिए पौंड या डाइन का प्रयोग किया जाता है। यह आपका कई बार 1 नंबर के क्वेश्चन में आ चुका है कि शक्ति को किस के द्वारा मापा जाता है, तो आप कहेंगे डाइन या पौंड के द्वारा मापा जाता है। शक्ति की मुख्यतः 2 भागों में बांटा जाता है। एक है स्थिर शक्ति, एक गतिशील शक्ति। स्थिर शक्ति को आइसोमेट्रिक शक्ति के नाम से भी जाना जाता है। आमतौर पर यह शक्ति खेल कूद में प्रयोग नहीं की जाती, परंतु वजन उठाने में इसका प्रयोग थोड़ी मात्रा में किया जाता है। गतिशील शक्ति को आइसोटोनिक शक्ति के नाम से जाना जाता है। खींचने वाली क्रियाओं में इसका अधिक प्रयोग किया जाता है, यानी जो आपकी एक स्थान पर आप अगर कुछ व्यायाम कर रहे हैं या कुछ कार्य कर रहे हैं जिससे आपके शरीर पर प्रभाव तो पड़ता है, ऊर्जा तो खर्च हो रही है, लेकिन आपको उसका पता नहीं चलता, तो ये होती है आपको आइसोमेट्रिक या स्थिर शक्ति। और जिसमें आपका शरीर मूवमेंट करता है, जिसमें ऊर्जा खर्च होती है, वो होती है आइसोटोनिक यानी अस्थिर या गतिशील शक्ति। इसके बाद आता है सहनशीलता।
सहनशीलता शक्ति की तरह शारीरिक पुष्टि का एक महत्वपूर्ण घटक है। सहनशीलता एक प्रतिरोध योग्यता है जो थकावट के विरुद्ध होती है। सामान्य शब्दों में यह खिलाड़ी की वह योग्यता है जिसमें खिलाड़ी बिना किसी थकान के क्रिया करता है। सहनशीलता प्रत्येक खेल में अच्छी कुशलता के लिए एक महत्वपूर्ण योग्यता है। यह अच्छी सहनशीलता वाला खिलाड़ी अधिक प्रशिक्षण का भार सहन करके अपनी कुशलता बढ़ा सकता है। कूपर और पीटर जैसे विद्वानों का विचार है कि सहनशीलता हृदय की बीमारियों और सामान्य स्वास्थ्य के लिए भी आवश्यक है। इसके बाद आता है आपका फोर्थ पॉइंट, लचीलापन या लचक। व्यक्ति के शरीर के जोड़ों की गति क्षमता को लचक कहते हैं। अधिक लचक वाला व्यक्ति बिना किसी कष्ट के अधिक देर तक कार्य कर सकता है। अधिक लचक वाले व्यक्ति का व्यक्तित्व भी अच्छा होता है। लचकदार शरीर वाले व्यक्ति जब कोई गतिविधि करते हैं तो उनकी मांसपेशियों में कम तनाव उत्पन्न होता है, जिस कारण ऊर्जा या शक्ति का बचाव होता है। इसके बाद आता है आपका फिफ्थ पॉइंट, स्फूर्ति या चुस्ती। खिलाड़ी जब अपने शरीर अथवा शरीर के किसी हिस्से को हवा में तेजी के साथ और सही ढंग से उसकी दिशा को बदलता है तो उसको स्फूर्ति कहा जाता है, जिसमें शरीर की बड़ी मांसपेशियां भाग लेती हैं और बड़ी तेजी से वह ठीक ढंग से तालमेल करती हैं। इसको पूरा करने के लिए मनुष्य तकलीफ और अनुभव और कौशल की बहुत आवश्यकता होती है। यह विशेष तौर पर हर्डल, कुश्ती, ऊंची छलांग, फुटबॉल और बास्केटबॉल जैसे खेलों में बहुत महत्वपूर्ण है। तालमेल, शारीरिक अंगों के आपस में मिलकर कार्य करने की शक्ति को तालमेल कहते हैं। मानवीय विकास शक्ति और वृद्धि के तालमेल के बिना नहीं हो सकता। तालमेल से शरीर का प्रत्येक अंग मिलजुल कर कार्य करता है। यदि मनुष्य के सारे अंग ठीक ढंग से कार्य करते हों परंतु दिमाग कार्य न करता हो तो शरीर के बाकी सारे अंग बेकार हो जाते हैं। इसलिए दिमाग, शरीर और स्थिति तालमेल की मांग करते हैं। तालमेल के बिना शारीरिक पुष्टि विकसित नहीं हो सकती। इसके बाद आता है आपका संतुलन। एक ही स्थिति में अधिक समय तक रहने की शक्ति को संतुलन कहते हैं। यह शारीरिक पुष्टि के लिए बहुत आवश्यक है। उदाहरण के लिए जब मनुष्य एक टांग के बल पर कुछ समय के लिए खड़ा होने में सक्षम हो तो इसको उसका संतुलन कहेंगे। हैंड स्टैंड और शीर्षासन भी ऐसी क्रियाएं हैं जो संतुलन की उदाहरण है। शारीरिक शिक्षा में ऐसी बहुत सारी क्रियाएं हैं जो संतुलन के लिए काफी लाभकारी होती हैं। शारीरिक पुष्टि के लिए संतुलन का होना बहुत आवश्यक है। जैसा कि हमने आपको बताया कि शारीरिक पुष्टि के अंग यानी उनको विकसित किस तरीके से किया जा सकता है, यानी उसमें क्या होना जरूरी है जिससे कि हमें ये पता चल सके कि किसी व्यक्ति के अंदर किसी कार्य को करने की क्षमता है या नहीं। तो उसमें सबसे पहले आता है आपका गति, शक्ति, सहनशीलता, लचीलापन, लचक, स्फूर्ति, चुस्ती, तालमेल और संतुलन। ये आपके फिजिकल में 5 नंबर का क्वेश्चन बनता है। इसको अच्छे से रीड कीजिएगा। मैं आपके पास आज तो वीडियो देखिएगा, लेकिन कल मैं आपके पास दोबारा से इसका या परसों रिटर्न पर भेज दूँ, उसको अच्छे से नोट कर लीजिएगा नोटबुक में। सेकंड क्वेश्चन आता है शारीरिक पुष्टि के विकास के साधन, यानी हम शारीरिक पुष्टि का विकास किन साधनों से कर सकते हैं। तो सबसे पहले है खिलाड़ी खेलकूद में भागीदारी। खेलों में भाग लेने का सबसे मुख्य लाभ शारीरिक पुष्टि को विकसित करना है। वास्तव में शारीरिक पुष्टि के अनेक अंग होते हैं और प्रत्येक खेल में इसका अलग अलग मात्रा में विकास होता है। जैसे
ऐसे खेल जिसमें निरंतर गतियां होती हैं, जैसे तैरना और दौड़ना, इनसे फेफड़ों और हृदय की कार्यकुशलता में वृद्धि होती है। दूसरे खेल जैसे जिम्नास्टिक में लचक में वृद्धि होती है। खेल कूद के क्षेत्र में शारीरिक पुष्टि को विकसित करने के लिए अनेक कारक होते हैं। इसके अलावा सेकंड है वजन या भार प्रशिक्षण। वजन या भार प्रशिक्षण शारीरिक पुष्टि का महत्वपूर्ण साधन है। वजन या भार प्रशिक्षण से अभिप्राय उन व्यायामों या कसरतों से है जो हमारे शरीर के विशेष मांसपेशियों को मजबूत एवं शक्तिशाली बनाती हैं। यह प्रशिक्षण बार बेल्स की सहायता से किया जाता है। इससे शरीर के विभिन्न भागों में अनुकूलन होता है। सर्किट या परिधि प्रशिक्षण। सर्किट प्रशिक्षण बहुत प्रभावशाली और लोकप्रिय व्यायाम है। यह प्राय शक्ति तथा सहनशीलता बढ़ाने के लिए किया जाता है। सन 1957 में मॉर्गन एवं एडमसन ने सर्किट प्रशिक्षण का प्रारंभिक रूप से विकास किया। मॉर्गन व एडमसन के अनुसार सर्किट प्रशिक्षण एक ऐसा प्रशिक्षण या विधि है जिसमें विभिन्न व्यायामों को यंत्रों या बिना यंत्रों के निश्चित मात्रा में किया जाता है। सर्किट प्रशिक्षण एक प्रभावकारी ढंग से किया जाने वाला व्यायाम है जो शक्ति तथा सहनशीलता जैसी योग्यताओं में वृद्धि करता है। वायवीय एरोबिक क्रियाएं या गतिविधियां। शारीरिक पुष्टि के साधन के रूप में एरोबिक क्रियाएं बहुत महत्वपूर्ण हैं। शारीरिक पुष्टि के विकास की विभिन्न एरोबिक या वायवीय क्रियाएं निम्नलिखित हैं। जॉगिंग। जॉगिंग एक वायवीय क्रिया है। जॉगिंग से तात्पर्य है धीरे धीरे या आराम से दौड़कर शरीर को गरमाना। जॉगिंग गरमाने का सबसे बढ़िया ढंग है। इससे शरीर की सभी प्रणालियां अच्छे ढंग से काम करना शुरू कर देती हैं। साइकिलिंग। साइकिलिंग वायवीय तथा अवायवीय क्रिया है। इससे हृदय और फेफड़ों की कार्यकुशलता में वृद्धि होती है। शक्ति सहनशीलता के लिए भी साइकिलिंग करना महत्वपूर्ण है। इसका अभ्यास यदि प्रतिदिन नियमित रूप से किया जाए तो शारीरिक पुष्टि का विकास भली भांति किया जा सकता है। कैलिस्थेनिक्स। शारीरिक पुष्टि के विकास के लिए कैलिस्थेनिक्स का प्रयोग किया जाता है। हालांकि कैलिस्थेनिक के द्वारा केवल सामान्य योग्यता का विकास ही संभव है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी के लिए कैलिस्थेनिक्स सामान्य आधारशिला का कार्य करती है। इससे मांसपेशियों का व्यायाम होता है जिसका उद्देश्य स्वस्थ शक्ति सौंदर्य में वृद्धि करना होता है। वास्तव में कैलिस्थेनिक्स एक प्रकार का स्वतंत्र व्यायाम है जैसे पुशअप्स और चिनअप्स आदि। कैलिस्थेनिक्स व्यायाम मांसपेशियों के तापमान और रक्त प्रवाह में वृद्धि करता है। यह शरीर में लचक को विकसित करता है। लयबद्ध व्यायाम लास्ट पॉइंट है आपका इसमें एरोबिक व्यायाम में गतिविधियों में। इस प्रकार के व्यायाम लय के साथ किए जाते हैं जैसे लेजियम, डंबल, जिम्नास्टिक में ग्राउंड फ्लोर व्यायाम और लोक नृत्य आदि। इस प्रकार के लयबद्ध व्यायामों से भी शारीरिक पुष्टि का विकास होता है। जैसे व्यायामों से थोड़ी बहुत सहनशीलता का विकास भी होता है। इसके अतिरिक्त लचक तथा तालमेल संबंधी योग्यताओं का विकास भी होता है। लयबद्ध या तालबद्ध व्यायाम के कुछ उदाहरण हैं आगे मुड़ना, पीछे मुड़ना, एक ही स्थान पर दौड़ना, चिटअप, स्टेप अप, बराबर में मुड़ना आदि। आज हमने शारीरिक पुष्टि के काम के विषय में अध्ययन किया और शारीरिक पुष्टि के विकास के साधन कि हम शारीरिक सुयोग्यता को किस तरीके से विकसित कर सकते हैं। यानी मान लीजिए आज मैं 30 किलो उठा रहा हूँ और इसके अंदर मेरे को बढ़ोतरी करनी है, इसका विकास करना है, अपनी फिटनेस को और ज़्यादा इम्प्रूव करना है, तो उसके लिए हमें खेल कूद में भागीदारी, वजन भार प्रशिक्षण, ये सभी वो माध्यम है जिनके द्वारा मैं शारीरिक पुष्टि का विकास कर सकता हूँ। तो ये दो क्वेश्चन आपके बनते हैं एग्जाम के अंदर। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इनको अच्छे से रीड कीजिएगा
लर्न कीजिएगा और नोटबुक में नोट करना है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।